होगा 7,500 डेबिट में, 7,500 क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे, नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर इसे यहाँ क्लोज कर देंगे हम लोग। ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट एक एंट्री 10 जनवरी तक का। 12 जनवरी सोल्ड मशीनरी इन कैश। अब देखिए सेल्स जो है उसके साथ में लिखा है मशीन, यानी हम क्या सेल कर रहे हैं बोल दिया गया। तो यहां पर सेल्स कोई अकाउंट नहीं होगा, मशीन एक अकाउंट हो गया रियल, और कैश हो गया भी रियल। तो दोनों ही रियल है। तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट करने के लिए एक ही चीज सोचेंगे, रियल का रूल। जो हमारे बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो क्रेडिट। तो आप अगर मशीन बेचेंगे, सेल करेंगे, तो मशीन जा रहा है सर, मशीन गोज आउट, मशीन क्या हो जाएगा क्रेडिट। और कैश जो है हमारे बिजनेस में आ रहा है, मशीन सेल करेंगे तो कैश आएगा, कम्स इन होगा कैश, तो कैश बन जाएगा डेबिट सर। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और हम लोग सर अमाउंट डाल देंगे, डेबिट का पैसा डेबिट में, क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में। बीइंग सोल्ड मशीनरी इन कैश। और यहाँ एक क्लोज कर देंगे। देखिए मैंने डेट नहीं दिया, डेट दे देंगे यहाँ पर 12। अब हम लोग 17 का एंट्री पास करेंगे। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस ₹5,000। ऑफिस एक्सपेंस वर्ड के सामने डायरेक्ट लिख दिया है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस देख करके लग रहा है कि सर ये नॉमिनल अकाउंट ही है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि जो भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। तो ऑफिस एक्सपेंस हो गया डेबिट, यह है अकाउंट कौन सा नॉमिनल, और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। लेकिन सर इसके साथ में एक और अकाउंट है जो नहीं दिया हुआ है। तो मैं बताया था आप लोगों को कि कुछ ऐसे होते हैं ट्रांजेक्शन्स जिसमें कुछ अकाउंट्स छिपे रहते हैं, कुछ अकाउंट्स जो है छिपा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर कैश छिपा हुआ है। क्योंकि हम ऑफिस अगर एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो क्या पे करेंगे उसके बदले में, कैश पे करेंगे। तो कैश यहाँ एक अकाउंट है जो छिपा हुआ है, और कैश कौन सा अकाउंट हुआ रियल। तो रियल का रूल्स है कि आएगा तो डेबिट हमारे पास, जाएगा तो क्रेडिट। तो ऑफिस एक्सपेंस जब हम पे करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो कैश जाएगा यानी कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो ऑफिस एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट हो गया 5,000। यहां लिख देंगे हम लोग, नरेशन डाल देंगे। अब बीइंग पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, और इसे क्लोज कर देंगे। अगर पेज आपका खत्म हो जाए और सेकेंड पेज में एंट्री जब पास करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे में यहां पर क्लोज करके, और यहां इस जगह पर बैलेंस लिख देते हैं सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, मतलब इस बैलेंस को हम लोग कैरी करके दूसरे पेज में ले जाएंगे। और यहां अमाउंट को ऐड कर लेते हैं, 1,04,000 और 6, 1,10,000, 1,10,000 और 7,000। 1 लाख हो गया कितना 17,000, 1,17,000 और 8,000, 1,25,000 और 5,000, 1,30,500। तो 1,30,500 यहाँ लिख देंगे, 1,30,500 यहाँ लिख देंगे,
और इसे क्लोज कर देंगे और फिर हम इसी अमाउंट को दूसरे पेज में लेकर के जाएंगे। एक बार हम लोग ऐड को फिर से चेक कर लें। 1,04,000 और 6 10 10 और 7 17 और 8 25 25 और 5 हो जाएगा 30 1,30,500। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को अब दूसरे पेज में ले जाएंगे तो फिर हम इस पेज में दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए दूसरा पेज हम लोग का स्टार्ट हो गया और यहाँ हम लोगों का इस पेज में जब वो बैलेंस जो हम लोग का सीडी था वो बैलेंस बन जाएगा बीडी और यहाँ लिखेंगे हम लोग बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन बैलेंस बीडी मीन्स बैलेंस क्या है, ब्रॉड डाउन। वो बैलेंस को उस पेज से इस पेज में लाया गया है। इस बैलेंस को क्या किया गया है, इस पेज में लाया गया। 1,30,500। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक बार हल्का सा लाइन देकर क्लोज करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों का जो है 17 तक हो गया था एंट्री। 22 पेड सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग। तो यहां क्या होगा कि हमारा सैलरी कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी के लिए अगर वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो उसके लिए वो एक्सपेंस है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट अगर होगा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंस होने से डेबिट होगा। तो सैलरी हो गया डेबिट। और यहां भी कैश छिपा हुआ है, यहां भी क्या है, कैश छिपा हुआ है। क्योंकि कैश जो है यहां हम लोग अगर बताया जाए कि अगर वो कंपनी का ओनर अगर सैलरी पे कर रहा है तो सैलरी में क्या देगा, वो कैश ही देगा। क्या देगा, कैश देगा। तो यहां हम लोग क्या करेंगे कि कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल। तो जब सैलरी पे करेंगे तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है तो गोज आउट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो 22 तारीख को जनवरी 2025 जनवरी 22 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग लिख दीजिए पहले आप लोग, नरेशन बिंग पेड सैलरी और अमाउंट यहां दे दीजिए 2,000 2,000। फिर यहां इसको क्लोज कर देंगे। बस अब 2 ही एंट्री और बाकी रह गए हैं आप लोगों के सामने। रिसीव्ड हाउस रेंट। ये हाउस रेंट जो है, रेंट क्या है सर, हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में आता है तो ये इनकम है या एक्सपेंस, पहले पहचानिए। तो सर हम लोग के सामने लिखा हुआ है, साफ साफ रिसीव्ड लिखा हुआ है। रिसीव्ड मतलब मिला, तो मिला मतलब नॉमिनल अकाउंट में ये इनकम है। तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्या होता है, क्रेडिट। तो सर हाउस रेंट क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्रेडिट हो जाएगा। एकदम ऐसे ट्रांजेक्शन्स को पहले पढ़िए, अकाउंट्स पहचान लीजिए और पहचानने के बाद ठीक उसका रूल्स अप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, पहले पढ़ा क्वेश्चंस को, रिसीव्ड हाउस रेंट, मैंने बोल दिया रेंट क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि ना ये एसेट्स है हम लोगों का और ना ये किसी भी पर्सन या कंपनी का नाम है। तो एसेट्स नहीं है और ना किसी कंपनी या पर्सन का नाम है, तो क्या हो सकता है, वो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, रेंट। तो अब नॉमिनल अकाउंट है तो पहचानेंगे कि सर वो एक्सपेंस है कि इनकम। तो रिसीव्ड लिखा है, इसका मतलब हमको मिल रहा है, कंपनी के जो मालिक हैं उन्हें ये रेंट क्या है, मिल रहा है, घर भाड़ा मिल रहा है उनको। तो ये आपका इनकम्स हो गया। तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। तो हाउस रेंट हो जाएगा क्रेडिट। यहां भी कैश छिपा हुआ है, क्योंकि अगर वो रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो क्या मुझे मिलेगा, कैश मिलेगा। तो कैश कौन अकाउंट हो गया, हम लोग का रियल अकाउंट हो गया। तो कैश रियल अकाउंट है तो वो मुझे मिल रहा है, मेरे पास आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल सोचिए कि आ रहा है तो क्या होगा, वो डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आएगा वो डेबिट बनेगा। तो यहां पर कैश आ रहा है तो कैश हो जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू हाउस रेंट अकाउंट। डेट दे देंगे यहां पर हम लोग 28, अमाउंट डाल देंगे 3,000 3,000। बीइंग received house rent
यहाँ क्लोज कर देंगे। इसके बाद लास्ट एंट्री है 31 को। रिसीव कमीशन, सेम केस, कमीशन मुझे मिला। कमीशन कौन सा अकाउंट हो गया सर? नॉमिनल अकाउंट। और मिल रहा है कमीशन तो ये इनकम है, तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्या होगा? क्रेडिट। कमीशन बन जाएगा क्रेडिट हम लोग का। तो क्या मुझे मिलेगा? कमीशन के जो मिलेगा तो पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। कैश छिपा हुआ है। कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। आ रहा है हमारे पास तो डेबिट। तो कैश आ रहा है, कम्स इन है तो डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 1500 being received कमीशन। अब इसे क्लोज कर देंगे और इस पूरे अमाउंट को ऐड करके यहां टोटल लिख देंगे हम लोग। वन लाख 30 और 2, 32 और 3, 35, 1,35,500, 35 और 36, 37, 1,37,000। 1,37,000, 1,37,000। अब यहां पर लिख देंगे हम लोग टोटल। ये हुआ आप लोगों का कंप्लीट जर्नल एंट्री।